हेलो फ्रेंड्स, मैं पिंटू सैनी और आज हम बात करेंगे एलआईसी के बहुत ही बेहतरीन प्लान की जिसका नाम है जीवन लक्ष्य है और जिसे आप दूसरे नाम से भी जानते हैं कन्यादान पॉलिसी। ये इस नाम से भी काफ़ी फेमस है और जिसका टेबल नंबर है 933। तो एक बहुत ही बेहतरीन प्लान है जिसके बारे में हम वीडियो में सारी डिटेल आपको बताएंगे। दोस्तों, जैसे इस प्लान का नाम जीवन लक्ष्य है वैसे ही इस प्लान को तैयार किया गया है हमारे जीवन के जितने भी लक्ष्य होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें अपने बच्चों की शादी करनी होती है, ये भी हमारा एक लक्ष्य होता है। चिल्ड्रन की एजुकेशन, या हम उन्हें डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहते हैं अच्छी एजुकेशन देने के बाद, या कुछ लोगों की अलग थिंकिंग होती है, वो उन्हें एक बिजनेसमैन, सफल बिजनेसमैन बनाना चाहते हैं। पर दोस्तों, ये भी हकीकत है कि इन सभी के लिए आपको एक अच्छे अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है, काफ़ी सारे पैसों की ज़रूरत पड़ती है और वो तभी संभव होता है जब आपने कहीं भी इन्वेस्ट किया हो पैसा। आप जो भी सेविंग करते हैं वो आपको आने वाले टाइम में बहुत काम आती है। पर आपको यहाँ पर यह भी ध्यान रखना होता है कि अगर किसी वजह से आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो उस कंडीशन में आपके परिवार को क्या मिलने वाला है, ये बात बहुत ही मायने रखती है क्योंकि वहाँ पर आपको रिस्क कवर नहीं मिलता। इस प्लान में एलआईसी ने बहुत ही सुविधा दी है। जो भी आपके लक्ष्य होते हैं, इस केस में एलआईसी आपके वो सभी लक्ष्यों को पूरा करती है। मैं एक एग्जांपल लेकर आपको इस वीडियो में अच्छे से समझाऊंगा। देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं हम। यहाँ पर एक व्यक्ति हैं और मैंने उनकी एज ली है 20 ईयर्स और जो पॉलिसी हम ले रहे हैं वो 21 साल की ले रहे हैं। अब इस 21 साल की पॉलिसी में क्या होता है, आपको 3 साल की यहाँ पर छूट भी मिलती है आपको प्रीमियम पे करने की। तो कुल मिलाकर आपको 18 साल ही प्रीमियम पे करना पड़ता है। यहाँ पर 3 साल की आपको एज ए सब्सिडी मिल जाती है और इस टाइम में आपके सभी बेनिफिट्स इन 3 साल में, क्योंकि आपका प्रीमियम तो जमा होता नहीं पर आपको सभी बेनिफिट्स मिलता है, जिसे हम पॉलिसी की लैंग्वेज में पीपीटी कहते हैं, प्रीमियम पेइंग टर्म। तो इस प्लान में 18 साल रहेगी। यहाँ पर हम सम एश्योर्ड की बात करते हैं। सम एश्योर्ड 10 लाख रहेगा और जिसका ईयरली प्रीमियम आपका 53,418 रुपये। और यहाँ आप देख सकते हैं जो आफ्टर फर्स्ट ईयर प्रीमियम आएगा विद टैक्स के साथ, क्योंकि टैक्स के यहाँ पर आपको कम हो जाता है, तो ईयरली प्रीमियम 52,268 रुपये आएगा। और उसके बाद आपका जो टोटल अप्रोक्सीमेट यहाँ पर रिटर्न मिलता है आपको मैच्योरिटी के टाइम पर, वो भी एक बेहतरीन रिटर्न मिलता है। आप देख सकते हैं 21,30,000 रुपये का आपको रिटर्न मिलता है जो कि टैक्स फ्री होता है। और यहाँ पर एलआईसी ने एक फ़ायदा आपको ये 2020 में एक अलग से फ़ायदा है। आप इंस्टॉलमेंट में भी अगर चाहते हैं अपना बेनिफिट लेना तो आप वो भी ले सकते हैं। ये आपको डेथ बेनिफिट और मैच्योरिटी बेनिफिट दोनों में सेम कंडीशन है। आप 5, 10 या 15 ये इंस्टॉलमेंट हैं। आप चाहें तो इन 3 इंस्टॉलमेंट में अपना पैसा थोड़ा थोड़ा करके ले सकते हैं और चाहें तो आप एक साथ भी ले सकते हैं। देखिए, ये तो मैच्योरिटी की बात हो गई। अब हम डेथ की भी बात कर लेते हैं। तो इन केस ऑफ डेथ अगर हो जाती है तो टर्म राइडर अगर इस प्लान में लिया गया है तो सम एश्योर्ड मिलता है आपको, जो कि 10 लाख रुपए है यहाँ पर। और उसके बाद 10% सम एश्योर्ड का, जो कि 1 लाख रुपए बनता है टिल मैच्योरिटी, आपको मैच्योरिटी के टाइम तक मिलेगा। जैसे मान लीजिए अगर पॉलिसी के 2 साल बाद ही पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो इस कंडीशन में क्या होगा, बाकी के जो 19 साल बचे हैं इन 19 साल में आपको 10% मिलता रहेगा। और लास्ट में जो मैच्योरिटी आपको 21वें साल मिलनी थी 21,30,000 की, वो मैच्योरिटी भी आपको एलआईसी देगी, जिससे कि आपका जो भी सपना था वो सपना पूरा हो सके, बच्चों की शादी या उनकी एजुकेशन का वो पूरा हो सके। अब बात कर लेते हैं हम इस प्लान को कौन कौन ले सकता है, क्या क्या इसमें बेनिफिट्स होते हैं, सभी की बात करते हैं। मिनिमम एज इसमें 18 साल दी गई है और मैक्सिमम एज की बात करें तो यहाँ पर 50 ईयर्स और मैच्योरिटी एज 65 ईयर्स है। मतलब 50 साल का अगर कोई व्यक्ति है तो वो सिर्फ 15 साल का प्लान ले सकता है, जिससे कि उसकी मैच्योरिटी एज 65 साल हो जाएगी। मिनिमम टर्म यहाँ पर 13 ईयर है और मैक्सिमम टर्म यहाँ पर 25 ईयर है। पीपीटी जैसे कि मैंने पहले बताया, टर्म -3 ईयर, मतलब आपको 3 साल की यहाँ पर छूट मिलती है। टर्म में आपको 3 साल कम ही प्रीमियम पे करना पड़ता है यहाँ पर। अब सम एश्योर्ड की बात कर लें तो यहाँ पर सम एश्योर्ड जो मिनिमम सम एश्योर्ड है वो 1 लाख रुपए है और मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई भी लिमिट नहीं है। यहाँ पर आपको टर्म राइडर इस प्लान में दिए गए हैं। टर्म राइडर में क्या होता है, अगर नॉर्मल डेथ होती है तो आपको सम एश्योर्ड मिलता है और अगर एक्सीडेंट से डेथ होती है तो सम एश्योर्ड का डबल हो जाता है। जैसे कि इस प्लान में उन्हें 10 लाख रुपए का हमने सम एश्योर्ड लिया था, तो उनकी डेथ होने पर नॉर्मल डेथ में उन्हें सिर्फ 10 लाख रुपए मिलते हैं
और अगर एक्सीडेंट से डेथ होती है तो उनकी फैमिली को स्टार्टिंग में 20 लाख रुपए मिलेंगे। लोन और सरेंडर इस प्लान में अवेलेबल है, जो कि आप 2 साल के बाद ले सकते हैं। दोस्तों मैंने इसमें सारे पॉइंट्स क्लियर करने की कोशिश की है, फिर भी अगर आपको कुछ मालूम करना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ये प्लान अगर आप मुझसे लेना चाहते हैं तो आप कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, साथ में दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।